इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल काफी तेज है। मोदी और डोवल की जोड़ी से पाकिस्तान में खौफ इतना हाई क्यों है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी और अजित डोवल, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 48 घंटे से पाकिस्तान में बस इन्हीं दो नामों का खौफ दिख रहा है। सिर्फ स्क्रीन बदलती है, तस्वीरें सेम रहती हैं। कहीं डोवल का डर दिख रहा है तो कहीं मोदी की बात हो रही है। क्या होने वाला है, इस पर माथापच्ची हो रही है। अमेरिका अपनी पॉलिसीज बना रहा है, वो भी इंडिया के साथ मिलके, इंडिया रूस के साथ मिलके टेबल पे आना चाहेगा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा, टेबल पे आए साबोटाज करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ये बात क्या हो रही है यहाँ। एक तरफ वो इंडिया के पास आके बैठे हुए हैं, एक तरफ यूरोप में पहुंच गए। खबरें ये भी है कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। बॉर्डर पार खौफ का ऐसा आलम है कि पाकिस्तान को अभी से एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, पाकिस्तान का डर कंफर्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज होती तो नहीं देख रहे। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज होती तो नहीं देख रहे। पाकिस्तान क्यों इतना डरा सहमा है? मोदी और डोवल की जोड़ी से पाकिस्तान में क्यों इतनी मारामारी मची है? इसके सबूत इन हेडलाइन में छिपे हैं। अब यह कंफर्म हो गया है कि तालिबान को फुल ऑन सपोर्ट देने वाला पाकिस्तान ही है। अफगानिस्तान में ISIS खुरासान का आतंकी भी पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तान आर्मी, ISI ने जरा सा भी शक हो तो खुद अपने कानों से सुनिए। एक बार नहीं, रिपीट मोड में 2 बार सुनिए। बराबर रख देंगे। पाकिस्तान आर्मी, ISI ने इनको बता दिया है कि अगर हम करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी, ISI ने इनको बता दिया है कि अगर हम करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पाकिस्तान में अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी बात का शक है, तो आज का सबसे बड़ा खुलासा सुनिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष कह रहा है तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, दाना पानी दिया है और अभी भी दे रहा है। इस पाकिस्तान में तो पहले से 40 साल से ज्यादा अरसा फौजी डिक्टेटर रहे। उस वक्त अयूब खान के जमाने से अगर मैं शुरू करूं और जियाउल हक ने जो कुछ किया और उसके बाद जो कुछ होता रहा, ये पाकिस्तान जिसने गुज़श्ता 20-25 साल में दहशतगर्दी की सपोर्ट के अलावा, तालिबान की हिमायत के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम फख्र कर सकें कि पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने फलां काम किया है। आज हमारे पास ISI से लेकर बाजवा और इमरान सबके आतंकी चरित्र का पूरा सर्टिफिकेट है। बात बहुत सिंपल सी है, तालिबान पर पाकिस्तानी पैसा लगा है। इमरान से लेकर फैज हमीद तक, बाजवा तक, सारे सेम पेज पर है। अब हमारा पैसा लगा तालिबान पे, पाकिस्तान का इतना पैसा वहां इन्वेस्ट हुआ और वहां अब पाकिस्तान का DG ISI भी भाग रहा है। अंदरूनी खाना बातें हो रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, इनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है। तो ऐसी सरमायाकारी पर, ऐसी इन्वेस्टमेंट पे लानत हो और ऐसी पॉलिसियों को हम कंडेम करते हैं कि जिसका पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं मिलता। अभी पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले कई नए और लेटेस्ट ऑडियो वीडियो हैं, एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स भी हैं। हम आपको सारे सबूत देंगे, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मोदी और डोवल ने पाकिस्तान, तालिबान और आतंकिस्तान की पूरी कुंडली निकाल ली है। विदेशी खुफिया एजेंसियों के चीफ लगातार दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं और इसी से पाकिस्तान में सनसनी मच गई है। ये इंडिया में भी कुछ इंटेलिजेंट चीफ्स बैठे हैं। देखिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि रशिया का NSA ओब्लिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक ही उन्होंने ऐसी अदारा बनाया हुआ है दोनों।
वो भी आ गए हैं, दिल्ली बैठे हुए, उन्होंने भी अजीत डोवल और उनके डिप्टी के साथ बात की है जी। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर साहब वो भी आके बैठ गए हैं वहाँ। उसके बाद CIA के बर्न्स वो भी आके बैठ गए हैं। बर्न्स ने और मोर ने तो इकट्ठी मुलाकातें की हैं, रूसियों ने अलग मुलाकातें की। ये उधर क्या हो रहा है? हम ज्यादा कंसर्न, हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो फिर उधर क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पहुंचे हुए हैं काबुल जी, और उनको वहाँ कुछ मरम पट्टी और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफाद की बातें कर रहे हैं और जनरली उनको भी समझा रहे हैं, जनरल फैज जो होके आए हैं जी जी। मगर यहाँ ये है कि इनको पता चल गया है कि अब हमने मुश्तरका फैसले क्या करने हैं। ये ना हो कि पाकिस्तान जो कि मुलव्वस रहा है सारी चीज में, ये सारी की सारी गेम जो है ये पाकिस्तान ना हाथ में ले ले। इसी महीने मोदी के अमेरिका जाने की खबर है, मगर उससे पहले कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो बाइडेन और मोदी की मीटिंग का मेन एजेंडा हो सकता है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट पूरी डिटेल देते हैं। पहला बड़ा खुलासा ISIS खुरासान को लेकर है, जिसे इस्लामाबाद का फुल सपोर्ट हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISIS खुरासान के आतंकी तालिबान से भी जुड़े हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी उनके लिंक हैं और पाकिस्तान के दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप यानी जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी भी ISIS-K में शामिल हैं। 2015 के बाद ISIS-K में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर, जैश और हक्कानी के कई आतंकियों को इस संगठन में शामिल करवाया है और सबके ISI से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि काबुल गुरुद्वारे पर हुए हमले का मास्टरमाइंड और ISIS-K का चीफ असलम फारूकी पहले लश्कर तैयबा के लिए खून बहाता था। कंधार में उसकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, क्योंकि ISI को डर था कहीं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की पोल न खोल दे। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि ISIS-K के आतंकियों को पाकिस्तान के चमन और तोलांडी में जैश ए मोहम्मद के कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि ISIS-K का हुजैफा अल पाकिस्तानी, जो कश्मीर में आतंकी हमलों वाले ग्रुप का कमांडर है, वो भी लश्कर से जुड़ा है और उसके ISI से क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। और पांचवा बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से तालिबान और अलकायदा का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ISIS-K को इसलिए पीछे से सपोर्ट कर रही है ताकि किसी आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम ना आए, वो खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताता रहे और तालिबान को दुनिया में मान्यता दिला सके। मगर पाकिस्तान का ये डबल गेम अब एक्सपोज हो चुका है। एक एक करके प्रूफ आने लगे हैं, ऑडियो वीडियो मिलने लगे हैं। हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के अंदर दो चीज़ें हैं, अगर मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। मैं बताता हूं कि ISI चीफ काबुल क्यों गए और यह भी बता दूं ISI चीफ दोबारा भी काबुल जाएंगे। पाकिस्तान ये करता रहेगा, हम तालिबान की हुकूमत के साथ एंगेज कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से जंग हारने के बाद वो सुपर पावर नहीं रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट स्टेटमेंट है और ये सपोर्ट कर रही है अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन है उनकी स्टेटमेंट को। पाकिस्तान के रक्त चरित्र का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। 9/11 के दिन जब दुनिया हजारों लोगों की मौत का मातम मना रही है, उस दिन पाकिस्तान अपने फेवरेट आतंकी ओसामा बिन लादेन की याद में जश्न मना रहा है। और जब पाकिस्तान से इस बाबत सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ यूं मिलता है। मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमान अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, पूरी दुनिया की जालिमों से निजात का। मैंने कहा तो है मुसलमान जश्न मना रहे हैं, फतह का मुसलमान जश्न मना रहे। अमेरिका को तो ऐसी शिकस्त हुई है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, वहां एक शदीद डिप्रेशन पाया जाता है और हालत यह है कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। यानी क्या करें? पाकिस्तान को मीडिया जिम्मेदार करार दे रहा है और पाकिस्तान वो अमेरिकी मीडिया से ज्यादा तो खैर ईरानियों ने करते, कमाल ही हद्दी हो गई। इंडिया तो करे इंडिया ने तो इसके सिवा क्या करना है। पाकिस्तान में बैठे लोग भले ही लादेन के पोस्टर्स लहराएं, लेकिन फैक्ट यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी, ISI और तालिबान सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और अब तो ये आवाजें पाकिस्तान में भी उठने लगी हैं।
हमारा जरा रोल आप जानते ही हम जरा हटके रोल करते हैं, हमें आदत नहीं है कि हम बाकी दुनिया जैसा कोई काम करें, तो हमारा काम जो है वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस वजह से हमने पहले भी तालिबान का साथ दिया और अभी फिर साथ दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि जब तालिबान थोड़े से एस्टैब्लिश हो जाएंगे उसके बाद वो हमें लिफ्ट कराते हैं, यानी पाकिस्तान को लिफ्ट कराते हैं या पाकिस्तान से कहते हैं कि चलो फूटो यहां से। ये बात है, थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, छुपने वाली नहीं है। ये डेडली नेक्सस है और तालिबान पाकिस्तान की इसी नापाक जोड़ी के खिलाफ दुनिया भर में सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आज से नहीं, कई दिनों से कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सैंक्शन पाकिस्तान पर अब तक 7,30,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और इनमें से 37% ट्वीट्स अफगानिस्तान से हुए हैं। पाकिस्तान is part of problem. Pakistan is not part of problem. Pakistan is the problem. 9/11 के बाद अमेरिका अगर अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान में इन्वेजन करता ना, तो आज शायद दुनिया की जान छूट जाती आतंक से। यह आतंक पूरा पाकिस्तान से ही आता है। पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पंजशीर वैली में कल 17 पाकिस्तानी ऑफिसर मारे गए परसों, और उनको पेशावर में चुपचाप दफन कर दिया गया। जब तालिबान काबुल टेक ओवर करता है तो मिठाइयां पाकिस्तान में बांटी जा रही हैं। जब हक्कानियों को इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जाती है तो दारुल उलूम हक्कानी जश्न मना रहा है। एवरी पाकिस्तानी बिलीव्स कि अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ISI के पास है। सर, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में घुसपैठ तो कर ली, तालिबानी कैबिनेट में अपनी पसंद के आतंकी भी फिट कर दिए, मगर वो सच्चाई को नहीं छिपा सका। कुछ ममालिक नई साजिश पे काम करना शुरू हो गए। जब अफगानिस्तान में तेजी से रोनमा होती हुई तब्दीली को बिगाड़ की तरफ ले जाने की जो कोशिश की जा रही है, इनमें कौन सा गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है? ये कोई ढकी छुपी बात है? आप सोच लें। ईरान और इंडिया को तालिबान की हुकूमत से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं समझता हूं कि इंडिया को तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन अब ईरान को तकलीफ हो रही है। ईरान से बहुत ही गलीज बयानात आ रहे हैं। पहले दिन से सबको पता है कि पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से तालिबानी आतंकियों ने रेसिस्टेंट फोर्स पर बम गोले बरसाए। इसके भी सबूत आने लगे हैं और पाकिस्तान को इस बात से भी मिर्ची लग गई। पांचशेर के अंदर पाकिस्तान का अहम किरदार था। पांचशेर के अंदर जो जंग हुई है ना, जो तालिबान लड़ रहे थे अहमद मसूद से, अमरुल्लाह साले से, ईरान कहता है कि उसमें पाकिस्तान मुलव्वस था और पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, ये ईरान कहता है। इमरान, बाजवा और ISI चीफ दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, फैक्ट्स पर पर्दा नहीं डाल सकते। विदेशी मेहमानों को पाकिस्तान बुलाकर आर्मी चीफ, ISI चीफ और इमरान खान से मीटिंग होती है। सबको मिलिट्री टूरिज्म कराया जाता है और कैमरे पर वाह इमरान वाले डायलॉग भी मारे जाते हैं। ये हम लोगों ने अभी एक ट्रेलर दिखाया इनको। जनरल फैज हमीद जब उधर गए थे, हम इनको वो जो जनरल फैज हमीद ने हाथ में कप पकड़ा हुआ था ना, वो कप जो है ना, वो चाय का कप इनके जख्मों के ऊपर नमक पाशी का काम कर रहा था। इंडिया में हर तरफ हर वक्त एक ही बात होती है, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान के साथ कौन है? हमारे साथ तो पूरी दुनिया है। हमारे साथ पूरी दुनिया, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। अकेला चीन पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया भर से वजीर आजम इमरान को और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को इतने लोग मिलने आते हैं, इतनी कॉल्स आती हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि पता चलता है कि कितना कामयाब पाकिस्तान है वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में और बाजवा डॉक्ट्राइन के नतीजे में। पाकिस्तान में बैठकर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले विदेशी चंदों पर आतंकियों की फंडिंग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। दुनिया को यह बात समझनी ही होगी, पाकिस्तान को आइसोलेट करना ही होगा। और इसी के तहत मोदी और डोवल का डेडली कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। पूरा प्लान रेडी है, सारी डिटेल इकट्ठा कर ली गई है और यकीन मानिए, जब व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडन इस महीने के अंत में मिलेंगे तो पाकिस्तान पर कुछ बड़ा होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।